हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर नॉर्मली होता क्या है कि हमें जो अलग अलग लेजर बनाने होते हैं सेल परचेज के खर्चों के, हम उनको बिना किसी लेजर बनाए एक सिंगल लेजर के अंदर कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करके उसकी कॉस्ट की क्लासें बना सकते हैं। तो हम ये भी देख सकते हैं कि उसकी टोटल रिपोर्ट कितनी हुई या फिर उस हेड में कितना टोटल आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको सामने दिया है रेंट का एक्सपेंस। अगर हम कोई रेंट का खर्चा करते हैं तो हम चाहेंगे कि उसे अलग अलग ना दिखाकर एक सिंगल लेजर बनाते कि हमारे रेंट का पूरा खर्चा कितना हुआ। और अगर हमें देखना हो कि पर फ्लैट पे कितना रेंट जा रहा है तो उससे हम उसकी कॉस्ट सेंटर के अंदर जाके देख सकते हैं। उसी तरह से हम लीगल चार्जेस को भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आज की हमारा थोड़ा सा बोनस का टॉपिक क्लास एक इस तरह से है कि जब भी कॉस्ट सेंटर की क्लासें बनाते हैं या सेल के टाइम पे कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा टोटल आता है। मैं आपको बता देता हूं किस तरह से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक इनवॉइस है जो कि कंसल्टिंग चार्जेस का इनवॉइस इशू किया हुआ है। अब इस इनवॉइस में एक्चुअली है क्या, इसमें कंसल्टिंग चार्जेस अलग अलग हेड के हैं। मान लीजिए इसमें ए बी सी अलग अलग हेड दिए हुए हैं, लेकिन हम जब सेल के इनवॉइस को प्रिंट करते हैं तो वो उसमें प्रिंट करके इकट्ठा नहीं आता। सॉरी, प्रिंट करके अलग अलग उसको उसकी कंसल्टिंग अलग अलग चार्जेस के अकॉर्डिंग नहीं बताता, ये टोटल ही एक साथ अमाउंट को प्रिंट कर देता है। तो ये एक ही साथ अलग अलग हमें डिटेल किस तरह से शो करेगा। अब इसमें देखिए इस प्रिंट में आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज दिखा देगा कि हमारे कंसल्टिंग चार्जेस किस किस कैटेगरी में लगे हैं। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और सी, इस तरह से हमें हमारे सभी कंसल्टिंग चार्जेस को अलग अलग प्रिंट करके दिखा देगा। ये फीचर किस तरह से एनेबल होगा, क्या चीज होगी, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको कॉस्ट सेंटर की अकाउंटिंग बता देता हूं तो हम उसे भी समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट सेंटर की क्लास के लिए मैं आपको इसे रेंट की इनकम में बता देता हूं। फॉर एग्जांपल हम सेल का इनवॉइस ही ले लेंगे, उसी अकॉर्डिंग आप सेल खर्चे के लेजर में भी इसे बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पर F11 की प्रेस करना होगा। देन हमें ये एनेबल कॉस्ट सेंटर फीचर को यस करना होगा। इसे यस करके हम कंट्रोल ए कर लेंगे। देन सेकेंड स्टेप होगा हमारा लेजर का, हम रेंट का इनकम बना रहे हैं, यानी हमें सेल का इनवॉइस काटना तो रेंट हमारी इनकम होगी। अब यहां पर आप देखेंगे हम फिलहाल जीएसटी अदर चीजों को नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। अब यहां पर मुझे कॉस्ट सेंटर के बारे में पूछा नहीं क्योंकि मैंने वहां से एप्लीकेबल करके उसे यस तो कर दिया, लेकिन यहां क्यों नहीं पूछा। टेली के इस रिलीज में थोड़ा सा चेंजेस है। यहां पर हमें कंट्रोल आई प्रेस करना होगा। कंट्रोल आई प्रेस करके देखेंगे यहां पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी ऑटोमेटिकली यस बता रहा है। आपको जिस लेजर में ये नहीं चाहिए उसे यहां से नो कर देंगे, अदरवाइज कंट्रोल ए करके यस कर लेंगे और लेजर को कंटिन्यू चलने देंगे। सेकेंड लेजर होगा हमारा लीगल चार्जेस। ये हमारा खर्चे का लेजर है, हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही बुक करेंगे। कॉस्ट सेंटर हमारा ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सेल का इनवॉइस बनाने का। भाई हमारे ये 3 फ्लैट है, हमने तीनों फ्लैट रेंट पे दिए, तो हम सेल का इनवॉइस काटेंगे। F8 प्रेस करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, डेट हमारी जो भी एप्लीकेबल होगी। फिलहाल मैं यहां पर इसे कैश काट रहा हूं। अब यहां पर सेल का लेजर मेरा बनाया हुआ नहीं है तो हम सेल का लेजर बना लेंगे अंडर सेल्स अकाउंट। इस पर हमें कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल नहीं करना है तो यहां पर मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगा। देन कॉस्ट सेंटर पे आऊंगा, इस एप्लीकेबिलिटी को यहां से नो कर दूंगा। देन एंटर मार के जीएसटी फिलहाल मैं नॉट एप्लीकेबल ही रख रहा हूं।
अब यहाँ पर सेल का हमारा अकाउंट बन चुका है, एंटर मारेंगे। अगला स्टेप होगा हमारा रेंट का। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें सेल के दो तरह के फीचर बता रहा है, क्वांटिटी बेस। अब मैंने क्वांटिटी बेस में इनवॉइस इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी सर्विस की इनकम है। तो सर्विस की इनकम के लिए आप या तो यहां पर एंटर मार के इसके नीचे से अपने लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहां पर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। एक मिनट, हम यहाँ F11 की प्रेस करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हमने इन्वेंट्री अकाउंट ऑप्शन को यस ले लिया है, ठीक है, ये भी ठीक है, क्या दिक्कत आई। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, देन क्वेश्चन, सॉरी, हम यहाँ पर कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस करने के बाद इसे लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस सिंग मोड पे, एंटर मारेंगे। तो हमें आइटम की डिटेल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये हमसे हमारा लेजर पूछेगा। हम फिलहाल रेंट की इनकम कर रहे हैं तो यहाँ एंटर मारेंगे। लेजर डिस्क्रिप्शन, फिलहाल मैं इसे नो कर देता हूं क्योंकि हमारा लेजर डिस्क्रिप्शन का कोई फीचर नहीं है। ठीक है, देन एंटर। टोटल रेंट हमारा कितना है, 25,000 रुपए, तो मैं यहाँ 25,000 रुपए डालूंगा, देन एंटर। अब ये मुझसे पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर नेम। अब यहां पर कॉस्ट सेंटर हम किसको देंगे, फ्लैट्स को, या सॉरी, यहां पर मैं जैसे ही स्पेस प्रेस करूंगा यहां पर मुझे लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर की क्लास बताएगा। अब मैं यहां पर एक बार एंटर मारूंगा तो मैं यहां पर सबसे पहले एक हेड ये बना लेता हूं, रेंट इनकम, रेंट इनकम, ताकि हमें टोटल देखने को भी मिल जाए। हालांकि लेजर तो वो टोटल का अमाउंट हमें लेजर से मिल जाएगा, लेकिन मैं यहां पर भी एक रेंट का इनकम अलग से बना रहा हूं ताकि रेंट से रिलेटेड सभी इनकम मेरी इसी हेड में जाए। सॉरी, मैंने थोड़ा सा यहां पर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, यहां पर मेरा होगा फ्लैट 401, देन अंडर यहां पर मैं डालूंगा रेंट इनकम क्योंकि ये ग्रुप होगा मेरा। इसे मैं एक बार ठीक कर देता हूं, सॉरी। ओके गाइस, आप देखेंगे फ्लैट 401 मेरा बन चुका है। रेंट इनकम हम इसे इग्नोर करेंगे, ये एक ग्रुप है। देन सेकेंड है हमारा 402, 401 पे हमारा रेंट है 7,500। सेकेंड स्पेस दबाएंगे, एंटर, फ्लैट 402, एंटर। ये हमारा रेंट इनकम के अंदर ही रहेगा। इसका रेंट है हमारा 8,000। थर्ड होगा क्रिएट फ्लैट 403, एंटर। रेंट की इनकम के अंडर 9,500। तो आप देखेंगे हमारा टोटल 9,500 यानी 25,000 रुपए का बिल बन चुका है। अब हमें ये देखना है कि इसे जब मैं प्रिंट करता हूं तो ये यहां पर फ्लैट की डिटेल्स किस तरह से बता रहा है। एक्चुअली टैली में ये इनबिल्ट फीचर नहीं है क्योंकि जब भी हम सेल के इनवॉइस का प्रिंट देंगे कॉस्ट सेंटर वाइज तो ये डिटेल हमें शो नहीं करेगा, हमें सिर्फ 25,000 रुपए इकट्ठा टोटल ही दिखाएगा। इस फीचर को एनेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक टीडीएल लोड करना होता है जो ये है, कॉस्ट सेंटर डिटेल प्रिंट। इस टीडीएल को हम जैसे ही अपने टैली में F1 प्लेस करेंगे, टीडीएल एंड एड ऑन पर जाएंगे, एंटर मारेंगे। यहां पर हम F4 के थ्रू जैसे ही इस टीडीएल को लोड करेंगे तो वो फीचर हमारे सेल के इनवॉइस को कॉस्ट सेंटर की डिटेल प्रिंट करने लगेगा। अब आप देखें जैसे कि मैं अगर इस टीडीएल को ऑफ करता हूं, यहां पर नो कर देता हूं, देन अब मैं सेल के बिल को प्रिंट करता हूं तो आप देखेंगे सेल के इनवॉइस में हमें डिटेल वाइज नहीं बता रहा कि किस फ्लैट की कितनी इनकम थी। फिर से मैं इस फीचर को यस करता हूं, F4, यस, एंटर, कंट्रोल ए, देन फिर से प्रिंट करता हूं तो आप देखेंगे कि फ्लैट वाइज हमें इनकम बता रहा है। सेकेंड स्टेप होगा हमारा एक्सपेंस का, जो हम कंसल्टिंग चार्जेस का इनवॉइस इरेज करेंगे, यानी हम इसका खर्चा पे करेंगे
क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा होगा। यहां पर मैं फिलहाल यहां पेमेंट से एंट्री पास कर रहा हूं, F5 फॉर पेमेंट, एंटर। लीगल चार्जेस हमारा टोटल है 26,580 रुपए का, एंटर। लीगल चार्जेस है हमारा जैसे कि CA फीस, स्पेस दबाएंगे, क्रिएट CA फीस। अब ये किसके अंडर जाएगा? ये जाएगा हमारा लीगल चार्जेस में, जो बना हुआ नहीं है तो यहां पर हम बनाएंगे, क्रिएट लीगल चार्जेस, एंटर एंटर एंटर। तो आप देखेंगे CA चार्जेस ऊपर आ गया है, नीचे अंडर ये लीगल चार्जेस चला गया, एंटर। CA की फीस कितनी है? 12,500। नेक्स्ट होगा हमारा अकाउंटिंग फीस, स्पेस दबाएंगे, क्रिएट अकाउंटिंग फीस लीगल चार्जेस में, एंटर। 4380। थर्ड है हमारा GST रिटर्न चार्जेस, स्पेस दबाएंगे, क्रिएट GST रिटर्न चार्जेस, एंटर। लीगल चार्जेस, एंटर। 9,500। तो हम देखेंगे हमारा टोटल चार्जेस जो कि हमने कैश में पे किया है ये हमें दिखा रहा है। अब मैं अगर इसका प्रिंट करता हूं तो ये हमें यहां पर लीगल चार्जेस का पूरा टोटल दिखा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये जो हमारा TDL डिटेल्स वाइज फीचर था ये पेमेंट के फीचर में क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि ये जो डिटेल प्रिंट कॉस्ट सेंटर की डिटेल वाइज प्रिंट का फीचर है ये सिर्फ सेल के ऊपर ही एप्लीकेबल किया गया है, अदर पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको सेल के इनवॉइस के अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये TDL चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, कंटिन्यूस को वीडियोस का मजा लेना चाहते हैं या क्लास वाइज टेली का ज्ञान लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू।